हम स्टार्ट कर एडवांस का पहला सेशन। होपफुली जो आपके डाउट्स थे वो डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। बस एक दो तीन चीजें मेरे हाथ से मिस हुई थी कल। तो सबसे इम्पोर्टेंट, एक पोजीशन में अगर हम इन हैं तो वो पोजीशन में हम पार्शियल प्रॉफिट्स कैसे बुक कर सकते हैं, वो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ बता देता हूँ। ठीक है। चलो, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ओके। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे मैं भेज रहा हूँ, तो पहले वहां से स्टार्ट कर देते हैं। इफ अगर समझ लो, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ। अगर मैं वन स्टैंडर्ड से ट्रेड ले रहा हूँ तो वन स्टैंडर्ड के साथ कैसा प्रॉफिट एंड लॉस होगा हमें। इफ अगर मैं ट्रेड को बुक कर रहा हूँ तो मैं पार्शियल बुकिंग कैसे कर सकता हूँ। तो मैं अगर पार्शियल बुकिंग कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा वो थोड़ा मैं डाल रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ से आप आपका पार्शियल बुकिंग कर सकते हो, जो भी है। ओके, डन। एक वीडियो बनाया है पार्शियल बुकिंग पे। वो आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। 26 सेकेंड समथिंग वीडियो है। ओके, डन। हम्म। चलो, कल का किसी का डाउट था ना, तो उनको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है कि आप आपके पोजीशन पार्शियल बुकिंग कैसे कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली आज से हमारा एडवांस सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज से हमारे एडवांस सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज पहले सेशन में हम क्या देखेंगे कि मैंने आपको एक पीडीएफ बताया था, राइट। हमारा समथिंग सेकेंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ सेशन में हमने एक चीज देखी थी कि मार्केट अगर बुलिश रहेगा तो सपोर्ट पे रहेगा तो हम बाय करेंगे, मार्केट साइडवेज रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम एक रेजिस्टेंस का वेट करेंगे और वहां पे सेलिंग करेंगे, राइट। ये चीज तो हमने देखी थी, बट वो डिसाइड कैसे होगा पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। थैंक्स ट्रेड विद अमन। ओके, वेलकम। चलो, देर इज ऑप्शन MT5 वेब टर्मिनल, यस। MT5 का वेब टर्मिनल है ना। MT5 आप विंडोज में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है वो। ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं। जो सिखा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो प्लीज। बाद में सारी चीजें, प्लेटफॉर्म तो है MT5, गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा। ओके। इफ अगर मार्केट बुलिश है, इफ अगर मार्केट बुलिश है, इफ अगर मार्केट बेरिश है, और अगर मार्केट साइडवेज है, तीनों कंडीशन में हम क्या करते हैं पहले ये देखते हैं। मार्केट बुलिश है, इफ अगर मार्केट कहीं पे पुल बैक ले रहा है सपोर्ट पे, तो ही हम क्या करेंगे, लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट बुलिश रहेगा तो हम बुलिश अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट साइडवेज हो तब हम क्या करते हैं, ट्रेड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ट्रेड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। उसके बाद जब मार्केट बेरिश हो तब हम क्या करते हैं, सेलिंग साइड, मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस देखते हैं सेलिंग साइड के लिए, एंड फिर हम क्या करते हैं, सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब मार्केट जब बेरिश हो तो हम एक अच्छा रेजिस्टेंस देख के सेल करें, और जब मार्केट बुलिश हो तो अच्छा सपोर्ट देके हम बाय करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे आती है, ये सबको मैंने बताया, राइट। साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद बुलिश मार्केट में क्या करना चाहिए, बेरिश मार्केट में क्या करना चाहिए, ये बताया मैंने थर्ड और आई थिंक फोर्थ सेशन में आपको मैंने सारी चीजें बताई है ये वाली। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी ने ये सोचा कि हम ये ट्रेंड डिसाइड कैसे करें। अब ट्रेंड बुलिश चल रहा है, अदरवाइज ट्रेंड बेरिश चल रहा है, ये डिसाइड कैसे करें। किसी के पास आंसर है इस चीज का।
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहीं पे आता है, हाउ टू फाइंड बायस। आप डेली का बायस कैसे फाइंड कर सकते हो, डेली का ट्रेंड कैसे फाइंड कर सकते हो। डेली का ट्रेंड किसी के पास फाइंड करने का कुछ जरिया, मतलब एक ही तरीका है हमारे पास। डेली का कैंडल तो खत्म होने के बाद समझ में आएगा ना। डेली का कैंडल समझ लो मॉर्निंग में बुलिश है, और फिर न्यूयॉर्क सेशन तक पूरा नीचे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, क्या डिसाइड करना है उसमें। तो ये एक चीज होता है, ये एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम थोड़ा यहाँ पे चार्ट्स पे। मतलब पहली तो चीज आपको क्लियर हुई कि हमें क्या समझना जरूरी है। हमें ट्रेंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ट्रेंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें मार्केट का ट्रेंड समझेगा तब हमें ट्रेडिंग करना और ज्यादा इजी होगा। ठीक है। अगर मैं आज का मार्केट देखूं तो आज का मार्केट पूरा पूरा साइडवेज था। ठीक है, मार्केट एक हाई लगा रहा था, एक लो लगा रहा था। उसके बाद सडनली एक मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन में खतरनाक वाला रैली दिया, एक अच्छा फॉल दिया। उससे पहले अगर मैं देखूं एशियन सेशन एंड लंदन सेशन, तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही था। एंड अभी भी कहीं ना कहीं वो डोजी क्लोज करने के ही यू नो डोजी क्लोज करने की ही रेंज में कहीं तो घूम रहा है मार्केट, डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें। तो जब भी आपका अगर डेली का रूटीन जो भी रहता है, वो सबसे पहला रूटीन जो है आपका, वो बायस से स्टार्ट होना चाहिए। जब आप एक ट्रेंड में बायस अच्छे से डिसाइड करते हो, जब एक अच्छे राइट बायस के डायरेक्शन में, मतलब एक राइट ट्रेंड डायरेक्शन में अगर आप एंटर करते हो, बैठते हो, तो वो सबसे हेल्दी ट्रेड माना जाता है ट्रेडिंग जर्नी में आपके। ठीक है, तो ट्रेडिंग जर्नी में सबसे हेल्दी, मतलब जो भी ट्रेड में बैठ रहे हो, उसका बायस अगर बुलिश है और आप बाइंग के ट्रेड में बैठ रहे हो, तो वो हेल्दी ट्रेड माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पहले हम बायस कैसे डिसाइड करते हैं और बायस कैसे फाइनल होते हैं। ठीक है, पहले तो एक चीज समझ लेते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके हैं बायस फाइंड करने के। उसमें से पहला तरीका ये है, समझ लेते हैं पहली कैंडल जो है, पहली जो डे की कैंडल है वो बुलिश बनाई है मार्केट ने। क्या बनाई है मार्केट ने, डेली की कैंडल क्या बनाई है, बुलिश बनाई है। ये कैंडल का अपर वीक है एंड ये कैंडल का लोअर वीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बुलिश बना के बताता हूँ मैं आपको। सो दिस इज अवर बाइंग कैंडल, दिस इज बुलिश कैंडल। ओके, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि एक कैंडल हमारी डेली की कैंडल है, ये डेली का कैंडल बता रहा हूँ। तो बायस कैसे डिसाइड करना है वो बता रहा हूँ। सर व्हाट मिनट्स फर्स्ट कैंडल, क्या बताया आपने। ये डेली का कैंडल बता रहा हूँ, डेली की कैंडल में बायस कैसे डिसाइड करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ जो बता रहा हूँ उसी पे क्वेश्चन करो प्लीज सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। सबको एक इंस्ट्रक्शन है कि जो सिखा रहा हूँ बस उसी पे क्वेश्चन करो। पहला कैंडल हमने यहाँ पे बुलिश मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होता है, कभी भी ओपन होते ही जब मार्केट ओपन होता है, तो इंस्टेंटली हमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। इंस्टेंटली हमें मार्केट में कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, हमें ऑब्जर्व करना है मार्केट क्या कर रहा है। इफ अगर मार्केट एशियन सेशन तक इफ अगर मार्केट एशियन सेशन तक लोअर वीक लगा के, सेलर्स को इनवाइट करके, अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है ऊपर साइड के लिए, मतलब कुछ ऐसा वाला कैंडल, मतलब सिंपल सिंपल कैंडल का ओपन हुआ यहाँ पे, ये क्लोज हुआ, फिर ये हाई हुआ, और ये कैंडल का क्या हुआ, ये लो हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल, पहली चीज क्या देखनी है, ओपन कहाँ पे हुआ है, क्लोज कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो और दूसरी चीज, मेजर फैक्टर, मतलब एक कंफर्मेशन वो कहाँ मिलता है, हाई एंड लो पे कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, ये ओपन एंड क्लोज तो बहुत मेजर मैटर करता है, बट यस, नेक्स्ट डे कैंडल क्या रिएक्ट कर सकती है वो थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाता है, समझ लेते हैं एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया है, मतलब ये वाला सेम सिनेरियो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं आपको। इतना खतरनाक वाला अपसाइड का मूव आया मार्केट में, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट थोड़ा लो साइड मोमेंटम क्रिएट किया मार्केट ने। ठीक है, वो जैसे कि यहाँ पे ये टॉप का हाई ये वाला है, ये लो ये वाला लो है, ये डेली का कैंडल है। ठीक है, ये जो कैंडल बता रहा हूं मैं, ये डेली का कैंडल है। ये हमारा क्या है, ये डेली का कैंडल है।
और ये जो आपको चार्ट बता रहा हूँ ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है, मान लेते हैं हम। क्या बता रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल समझ के लो चीज है। ये 1 डे का कैंडल है, और ये जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ये 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। तो फिर कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, समथिंग यहाँ पे क्लोज होती है ये कैंडल। ये डे की कैंडल ने हाई लगाया, ये लो लगाया, और फिर यहाँ पे कुछ ओपन था कैंडल का, और फिर यहाँ पे क्या था, ये क्लोज था कैंडल का। ठीक है, ये कैंडल का क्या था, क्लोज था। नेक्स्ट डे, एज अ बिगिनर ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, हम क्या सोचते हैं, भाई कल मार्केट इतना खतरनाक वाला बाइंग दिया है, तो आज क्या होगा, मार्केट थोड़ा सेलिंग में जा सकता है। तो मार्केट क्या दिखाता है, जैसे अब यहाँ पे ये डे क्लोज हुआ, कौन सा डे क्लोज हुआ, ये वाला डे। ये वाला डे क्या हुआ, क्लोज हुआ। अब ये वाला डे स्टार्ट होता है, समझ लेते हैं। कल, आज का डेट क्या था, आज का डेट, हाँ 17, तो ये क्या है, ये 16 की कैंडल है मान लेते हैं, और ये 17 मतलब ये आज वाली कैंडल है। तो आज वाली कैंडल ने क्या किया, पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब यहाँ पे आज का डे खत्म हुआ, ये 16, और उसके बाद ये यहाँ से क्या होता है, 17 स्टार्ट होता है। 17 स्टार्ट होते होते मार्केट क्या करता है, एक अच्छा लो बनाता है। मतलब स्टार्टिंग में दिखाता है मार्केट को कि मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि इतना खतरनाक रैली की है। मतलब एक कॉमन चीज होती है, मतलब एक रिटेल ट्रेडर यही सोचता है कि भाई इतना खतरनाक मूव किया है अपसाइड के लिए, थोड़ा तो मार्केट नीचे आएगा। ऐसे थिंकिंग होती है बहुत सारे रिटेल ट्रेडर की। बट एट द सेम टाइम हमें क्या करना है वो थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। एट द सेम टाइम, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। ये क्या है, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब क्या, थोड़ा समझाता हूं मैं। डे का कैंडल स्टार्ट होते होते जहां पे भी वो फर्स्ट मूव करता है, मतलब अब समझ लेते हैं कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे, तो कैंडल ओपन होती है, कैंडल नीचे जा रही है। तो ये जो फर्स्ट मूव होता है ना कैंडल का, तो ये क्या होता है, ये फेक मूव होता है। फेक मूव होता है। एक्चुअल में रियल मूव कब आता है, देखो जब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रिएट करता है। मतलब मार्केट में क्या किया, मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया। जैसे सेलर्स इनवाइट हुए, वैसे प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम शिफ्ट किया। मतलब ये जो लो है, ये लो क्या लगाया मार्केट ने, यहाँ पे लगाया। ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, कैंडल ओपन होते ही ये कैंडल रेड हुई पहले। जैसे कैंडल रेड हुई, उसके बाद मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, फिर वहां से, यहाँ से इनवाइट करके फिर सारे सेलर्स के एसएल्स कहाँ पे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस डे हाई पे। प्रीवियस डे हाई पे एसएल्स रहेंगे सबके। तो मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद प्रीवियस डे के हाई के सारे एसएल्स लेते हुए प्राइस ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी मार्केट सेलिंग साइड के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाए, अदरवाइज बाइंग साइड के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाए, जो वो पहला मूव देता है, ये जो पहला मूव होता है, इसमें हमें नहीं फंसना है। फर्स्ट मूव इज फेक मूव। आई बात समझ में। पहला जो मूव रहता है वो फेक मूव रहता है, उसके बाद वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो होता है असली मूव। एक चीज इसमें ये आती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ में आई। मार्केट जो फर्स्ट मूव दिखाता है, मतलब पहले वीक कहाँ पे दे रहा है, समझ लेते हैं इसका अपोजिट लेते हैं। अगर मार्केट ने अपर वीक दिया तो ये फेक मूव रहेगा। अपर वीक दिया, उसके बाद अपर वीक के बाद जब नीचे कंटिन्यू करता है प्राइस, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, एक सेलिंग साइड मोमेंटम आ सकता है आज के लिए। ठीक है। अब ये तो मैंने बताया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे फॉर्म होती है। आपको और एक चीज बताता हूँ अभी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैंडल लेते हैं। दिस कैंडल इज वन ग्रीन कैंडल, ओके। यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल बना है। नेक्स्ट कैंडल, ओके। ये एक क्या है, एक हाई है। प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। इसको हम क्या बोलेंगे, पीडीएच। पीडीएच बोलेंगे, प्रीवियस डे हाई। ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ये आज का हम समझ लेते हैं। आज 17 है, तो ये कल वाली कैंडल है, 16 वाली कैंडल है। ठीक है। ये पीडीएच है और ये पीडीएल है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो।
सो इट्स नॉट पॉसिबल कि प्रीवियस डे लो ब्रेक करके प्राइस नीचे जाएगा, ऐसे नहीं होता कभी। बट यस, आपको थोड़ा इसका ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है वो बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये क्या है, पीडीएच है, मतलब प्रीवियस डे हाई। ये प्रीवियस डे का हाई है, और ये क्या है, ये प्रीवियस डे का क्या है, ये लो है। ओके, तो मार्केट जब भी मतलब एक लोअर वीक देके, मैंने बताया एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी फॉर्म किया। उसके बाद जब मार्केट ऊपर साइड के लिए कंटिन्यू कर रहा रहता है, तब जब भी मार्केट पीडीएच को ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है लोअर टाइम फ्रेम में, मैंने क्या बताया, पीडीएच को ब्रेक करके जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक हायर लो बनाता है। मतलब मार्केट क्या होना चाहिए, एक हायर हाई बनाना चाहिए और एक हायर लो बनाना चाहिए। मतलब कहाँ पे बनाना चाहिए, जब मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई हायर लो बनाया जब प्राइस ने, तब यहाँ पे हमें क्या कंफर्म होता है कि ट्रेंड मार्केट क्या होने वाला है, ये जो ट्रेंड है, ये जो प्रीवियस डे का जो ट्रेंड था, मार्केट नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट डे भी क्या करेगा, ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करेगा। आई चीज समझ में। पीडीएच को ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर गया और एक हायर लो बनाया, तो समझ लेना कि प्राइस ऊपर साइड के लिए कंटिन्यू करने वाला है। ये फैक्टर समझ में आया सबको। ओके, सब लोग बताओ एक बार, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और प्रीवियस डे हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये क्लियर है सबको। एक हायर लो होना चाहिए बस। डन है। अब आती है नेक्स्ट चीज। अब आती है दूसरी चीज। ओके, इफ प्राइस, अब तो मैंने बताया कि सेलर्स को इनवाइट करेगा, फिर एक अच्छी बॉडी बना के ऊपर जाएगा मार्केट, ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या है, देखो इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, फिर इंटरनल लिक्विडिटी बनाएगा। ठीक है, पहले क्या करेगा, पहले ये पीडीएच को ब्रेक करेगा। पहला मूव क्या देगा, पीडीएच को ब्रेक करेगा। फिर पीडीएच को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। ओके, बायर्स, बायर्स आए, जैसे बायर्स आएंगे उसके बाद मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनती है कि ये पूरा रिवर्स हो जाती है नीचे साइड के लिए। जब इंटरनल लिक्विडिटी बना के जब प्राइस नीचे आता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड कंफर्मेशन। अब हमारा ट्रेंड कंफर्म कहाँ पे हुआ, जब पीडीएच को ब्रेक करके, पहला मूव कहाँ पे आया, पीडीएच को मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद नीचे साइड के लिए रियल मूव आता है। ठीक है, पहला जो मूव देता है डे का कैंडल, वो पहला मूव फेक रहता है। जब जिस भी साइड वीक बना के मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, अपर वीक बनाया है, अपर वीक बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक लोअर लो लोअर हाई पे ट्रेंड कंफर्म होता है। जब मार्केट पीडीएच के नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे ट्रेंड कौन सा रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। इफ अगर मार्केट पीडीएच के ऊपर रहेगा तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा। आ रही चीज समझ में, पीडीएच के ऊपर मार्केट रहेगा तो अप ट्रेंड, पीडीएच के डाउन साइड मार्केट रहेगा तो डाउन ट्रेंड। ये चीज क्लियर है सबको। ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है वो सिखा रहा हूं मैं अभी के लिए। ट्रेंड कंफर्म कैसे करना है, पीडीएच के ऊपर रहेगा तो अप ट्रेंड, पीडीएच के नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड, बस इसके लिए एक हायर लो मैटर करता है पीडीएच के ऊपर, और पीडीएल के नीचे एक लोअर लो लोअर हाई मैटर, लोअर लो लोअर हाई मैटर करता है एक पीडीएच के नीचे। आ रही है बात समझ में, पीडीएच के ऊपर एक एक हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड, पीडीएच के नीचे एक लोअर लो लोअर हाई डाउन ट्रेंड। इज इट क्लियर स्टूडेंट। मतलब पीडीएच को ब्रेक करके बॉस देता है तो बाय जाएगा वो, अगर पीडीएच की लिक्विडिटी स्विप करके नीचे तरफ बॉस दिया तो सेलिंग। यस यस यस, अली रजा, एग्जैक्टली। इसका पीडीएफ मिलेगा, नहीं इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये लाइव में ही सिखा रहा हूं मैं, तो इसका आपको रिकॉर्डेड मिलेगा।
अभी तक इसका पीडीएफ मैंने बिल्ड नहीं किया है, क्योंकि पीडीएफ बिल्ड होता है तो फिर कोर्स लीक होता है, सो स्टूडेंट्स पीडीएफ तो नहीं बना है। तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। पीडीएफ देख के भी नहीं समझ में आएगा आपको, जब तक मैं ऐसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? ओके, तो आपको एक रियल मूव दिखाता हूँ, रियल मार्केट में ये कैसे हो सकता है। हाँ, 5 मिनट 15 मिनट में बॉस देखना है, बराबर है बराबर है। आपको ये रियल मार्केट में बताता हूँ, रुक जाओ, पहले मैं रफ में समझाने दो, मुझे रफ में समझाने दो, फिर आपको मैं रियल मार्केट में बताऊंगा स्टूडेंट। थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे जाएंगे, किसी को कुछ गड़बड़ नहीं है ना, किसी की कुछ ट्रेंड छूट रही नहीं है ना कहीं पे। रुक जाओ फिर, रुक जाओ, आराम से हर एक चीज आराम से सुकून से समझ के लो, समझ में आएगा। क्योंकि ये टॉपिक जो है, बायस फाइंड करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को लगता है कि हाँ, क्या बायस में रखा है, तो यस, बायस ही ये सब कुछ है। मैं कभी भी आप देखो लाइव स्ट्रीम पे, जब भी मैं आता हूँ पहले मैं बायस चेक करता हूँ। आज का मुझे बायस क्लियर नहीं था, बाइंग मतलब पूरा डोजी कैंडल था आज का, मतलब ऐसा वाला कैंडल था, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना ही बेटर था। तो कभी भी बायस डिसाइड करके ही हमें ट्रेड करना चाहिए। ये जो आया है ना, इसको बोलेंगे हम फेक मूव। और जो ये मैन्युपुलेशन है, इसके नीचे अगर फर्स्ट मूव दे रहा है, इसको बोलेंगे हम मैन्युपुलेशन। एंड जब ये वीक बना के जब एक रियल बॉडी बनाएगा मार्केट, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या है, जो फेक मूव है उसको हम बोलेंगे मैन्युपुलेशन, जो रियल मूव है उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। बस इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में एक हायर हाई एक हायर लो होना चाहिए, मतलब ऐसा सीन होना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अदरवाइज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इज इट क्लियर? रुद्र पाटिल 5 मिनट 15 मिनट में देखना है बस, हायर हाई हायर लो। क्लियर है ये? दिस इज द फर्स्ट टाइप। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप। ठीक है, आपको अब यहाँ पे एक रेड कैंडल का बताता हूँ एग्जांपल। पीडी हाँ, पीडीएच के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, पीडीएल के नीचे, सॉरी पीडीएच के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक रियल मूव और फेक मूव कहाँ पे है मुझे बताओ। ये क्या है हमारा, प्रीवियस डे क्लोज है, पीडीएच ऊपर है, प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, पीडीएच को ऊपर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ऊपर ब्रेक कर रहा है पीडीएच को, पीडीएच को ऊपर ब्रेक किया प्राइस ने। ये हमारा क्या है, पहला मूव क्या है बताओ फटाफट। ये पहला मूव क्या है हमारा, ये फेक मूव है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, मैन्युपुलेशन। और अगर ये जब ऊपर मैन्युपुलेशन मतलब बायर्स को इनवाइट करके जब नीचे आता है एसएल लेने के लिए बायर्स के, तो ये क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये छोटे टाइम फ्रेम में कैसे कंफर्म करना है, छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट कैसे प्ले होते हैं देखो, ये सारा एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो रियल मूव फेक मूव है, ये आपको मैं थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। ये अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे फॉर्म होता है वो बताता हूँ। पहले क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही प्राइस क्या करता है, पीडीएच को ब्रेक करके ऊपर जाता है। जैसे ही बायर्स को इनवाइट किया प्राइस, तो एक ही कैंडल में प्राइस नीचे आता है और एक लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज में ये वाली जो मूव होती है, मतलब ये वाली बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली मूव होती है, सॉरी, ये जो मैनिपुलेशन वाली मूव होती है, इसमें आपको एक ही चीज फाइंड करनी है, हायर लो का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है देखना है बस। मतलब ये वाला, जब पीडीएच को ब्रेक कर रहा है, तो हायर लो का ब्रेकडाउन होने का वेट करना है हमें बस। ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ब्रेकडाउन हुआ वैसे हमें ट्रेंड कंफर्म हुआ कि ये ट्रेंड आज दिन भर के लिए सेलिंग में रह सकता है। ठीक है, तो ये पहली चीज है कि ये मार्केट कैसे मूव होता है। ये वाला मूव मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में बताया, ये 5 मिनट में भी हो सकता है और 15 मिनट में भी हो सकता है।
पीडीएच क्या है सर? पीडीएच प्रीवियस डे हाई। दिस इज अ प्रीवियस डे हाई। ये ये क्या है? ये पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बुलिश रहेगा। प्रीवियस डे के नीचे अगर मार्केट रहता है तो डाउन साइड रहेगा। बस इसमें एक ही चीज है कि ये मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं। ये मैन्युपुलेशन क्या है पता है? मैन्युपुलेशन ये विक्स है। ये विक्स को क्या बोलते हैं? हम मैन्युपुलेशन बोलते हैं। ये समझ के लो। ओके। विक्स को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? मैन्युपुलेशन बोलते हैं। ये तो चीज क्लियर है सबको? विक्स को क्या बोलते हैं? मैन्युपुलेशन बोलते हैं। चलो सेलिंग का और एक बार समझा देता हूं मैं आपको। मार्केट क्या करता है? ओपन होते ही एक हायर हाई हायर लो बनाता है। ठीक है। जो फर्स्ट मूव आता है हमें वहां पे वेट करना है। हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब सेकंड मूव आता है, ठीक है। अरे एक्सप्लेन ही कर रहा हूं ना मैं, पटेल। एक्सप्लेन ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये जो सेलिंग का मूव है वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही चाहिए ना आपको। ये जो अपर वीक दिया है प्राइस ने, पहले ये क्या करता है मार्केट? मैन्युपुलेशन मतलब बायर्स को इनवाइट किया मार्केट ने। ठीक है। उसके बाद ये जो हायर लो वाला डाउन साइड वाला मूव है, जब हायर लो को प्राइस ब्रेक करता है, अदरवाइज प्रीवियस डे के क्लोज को अगर प्राइस नीचे, प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे अगर प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये दिन भर के लिए ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ट्रेंड हो सकता है। ओके। ये डाउन ट्रेंड हो सकता है और मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है। ओके। तो यही सिंपल है। यही सिंपल तरीका है एक बायस फाइंड करने का। ये पहला तरीका है। पहला तरीका है पीडीएच के ऊपर पीडीएल के नीचे। ठीक है। अब ये तो बताया मैंने कि पीडीएच के ऊपर हमें क्या करना है। सेम एज यूजुअल पीडीएच के लिए भी सेम कंडीशंस है। बताता हूं मैं आपको। अब एक अच्छा रेड कैंडल आया है। मान लेते हैं एक अच्छा वाला रेड कैंडल आया है यहाँ पे। इस रेड कैंडल का ओपन लो क्लोज कहाँ पे रहेगा? ये हमारा हाई रहेगा कैंडल का। ये हमारा लो रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारा रहेगा। रियल मार्केट में समझाने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुको स्टूडेंट्स, बस 2 मिनट रुको, मुझे हर एक चीज एक्सप्लेन करने दो रफ में। मैं रियल में समझाने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं लो। आराम से बैठो आप बस। ठीक है। पहला तो क्या है? ये पीडीएस सॉरी पीडीएल यहाँ पे बन गए हैं। ये एक तो पीडीएल है। फिर अब तो मैंने पीडीएच का बताया, अब पीडीएल का बताता हूँ, फिर रियल चार्ट पे जाएंगे हम। ठीक है। ये पीडीएच है। बहुत लोगों को यही जल्दी होती है कि फटाक से रियल चार्ट पे समझाओ। रियल चार्ट पे समझाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ये रफ पे समझा रहा हूँ तो वो लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। रियल में क्या समझाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहली चीज हम यहाँ पे समझ के लो। इफ अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये हमारा रेड कैंडल का ओपन हुआ, ये रेड कैंडल का क्लोज। रेड कैंडल का जब क्लोज होता है, नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ओपन होती है, अगर ये कैंडल वो अपर वीक लगा रहा है, अपर वीक लगाने के बाद अगर ये कैंडल प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या रहेगा? सेलिंग ट्रेंड रहेगा। और दिन भर हम क्या करेंगे? सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। आई चीज समझ में? इफ अगर मार्केट लोअर वीक देता है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हटा देते हैं। इफ अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होके अगर एक लोअर वीक देके पीडीएल को ब्रेक करके यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करके ऊपर साइड के लिए रियल मूव दे रहा है, तो प्राइस दिन भर के लिए बाइंग में रह सकता है। आई बात समझ में? पीडीएल पे कैसे बायस डिसाइड करना है और पीडीएच पे कैसे बायस डिसाइड करना है। जाए हम रियल चार्ट पे। जैसे यहाँ पे समझाया पीडीएच पे, सेम चीज यहीं पे एप्लीकेबल होती है। थोड़ा क्लियर हुआ है ना स्टूडेंट आपको? सर ये मॉर्निंग में देखना है क्या? हाँ मॉर्निंग में देखना है, यस।
ये मॉर्निंग में भी देख सकते हो, अदरवाइज जब भी आप चार्ट के सामने बैठते हो तो पहली चीज यही देखना है, हमें पहला चीज यही देखना है कि मार्केट क्या होने वाला है। ओके, चलो ये क्लियर है सबको। मार्केट लिक्विडिटी कैसे बनाता है, फिर कैसे रिवर्स होता है, फिर यहाँ पे पीडीएल की लिक्विडिटी कैसे बनाता है, फिर कैसे रिवर्स होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? जो मैंने पीडीएच को बताया वही पीडीएल को भी है। जाए रियल चार्ट्स पे। सेलिंग का बुलिश ट्रेंड बताओ, हाँ वही ना, देखो कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, बराबर है। पहला मूव क्या देगा वो, डाउन साइड के लिए देगा पहला मूव। पीडीएल को अगर ब्रेक किया है यहाँ पे मार्केट ने, तो यहाँ पे कौन एक्टिव होंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे। अगर ऊपर साइड के लिए वीक दे के नीचे आ रहा है तो सेलिंग में जाएगा। पहला वीक कहाँ पे आता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहला वीक पीडीएल के नीचे आ रहा है तो इसका रियल मूव, मतलब ये क्या है, ये मैनिपुलेशन वाला मूव है। इसके बाद ऊपर वाला जो मूव रहेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला मूव रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला मूव रहेगा। सो आ रही है बात समझ में? इस पे एक अपनी स्ट्रैटेजी भी है, वो आपको समझ में आएगा आगे। अगर प्रीवियस डे कैंडल डोज, हाँ मैं एक बात बता रहा हूँ साकिब भाई, ये अगर कैंडल बुलिश रहेगा इतना तो ये कंडीशन में बताया है। इफ अगर ये तीन टाइप पे बायस फाइंड करने के, उसमें पहला टाइप बता रहा हूँ मैं, ये पहला अगर बुलिश कैंडल, उसके बाद है ना डोजी का कैंडल, ये पहला टाइप है बायस फाइंड करने का। आई चीज समझ में? आई चीज समझ में सबको? चलो थोड़ा हम क्या करते हैं, रियल चार्ट्स पे जाते हैं अभी, ये चीज समझने के लिए, ये चीज समझने के लिए हम रियल चार्ट्स पे जाते हैं। ओके, ये लाइव स्ट्रीम का चार्ट है तो दूसरा चार्ट ओपन करता हूं मैं। ओके, देखो जब भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, अदरवाइज बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान दो अभी। ओके, इतना बड़ा बुलिश कैंडल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे फर्स्ट मूव कहाँ पे आया, अपर साइड के लिए आया। ये अपर साइड के लिए क्या था, ये मैनिपुलेशन था। मतलब यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया। ओके, बायर्स को इनवाइट किया। उसके बाद मार्केट ने रियल मूव कब दिया, जब ये बायर्स के सेल्स को हिंट करते हुए नीचे साइड के लिए जब गया, तब यहाँ पे मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। पहला मूव जो आया ऊपर साइड के लिए आया, दूसरा मूव जो आया वो डाउन साइड के लिए आया। आ रही है चीज समझ में? थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, ऊपर ऊपर वन डे के टाइम फ्रेम में आपको मैं, ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ और थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये बस ट्रेंडी मार्केट में वर्क होता है स्टूडेंट, ट्रेंडी मार्केट में। ओके, ओके, हम अगर जाते हैं तो ये कौन सा डे है वो पहले देखते हैं। ओके, ये वाले दिन का लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्या करते हैं, ये फर्स्ट कैंडल का अपर वीक मार्क करते हैं, और ये डे के कैंडल का लोअर वीक मार्क करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, पीडीएच हुआ और ये पीडीएल हुआ। राइट, अब नेक्स्ट डे कैंडल क्या मूव करेगा वो कैसे डिसाइड करना है हमें। ये कौन सा डे है, 11 जून। हम क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 11 जून का स्टार्टिंग देखते हैं। 11 जून स्टार्ट कहाँ से हुआ, 12 जून, ये 11 जून। ओके, ओके, अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, पहले देखो, पहले मार्केट ने क्या किया, बायर्स को इनवाइट किया डे स्टार्ट होते ही। यहाँ पे 11 11 11, हाँ 12 जून यहाँ से स्टार्ट हुआ। 12 जून ने क्या किया, पहला मूव, थोड़ा समझ लो हाँ, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको, थोड़ा समझ लो यहाँ पे क्या हुआ पहले। ये क्या है, 11 जून का पीडीएच है और ये क्या है, पीडीएल है, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, पहले बायर्स को इनवाइट किया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, पहले बायर्स को इनवाइट किया। पहले यहाँ पे बायर्स के एसएल्स को मार्केट ने पहले हिंट कर दिया। पहले क्या किया, ये जो बायर्स आए थे इनके सारे एसएल्स यहाँ पे हिंट हुए। ये क्या था हमारा पहला मूव,
ये मैनिपुलेशन वाला मूव था, ठीक है। प्रीवियस डे बुलिश है, प्रीवियस डे बुलिश है, तो हमें बस और बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बायर्स के एसएल हिट करने के लिए एक नीचे वीक का वेट करना है। अदरवाइज डायरेक्ट मार्केट एक बुलिश कैंडल बना के ऐसा वाला मूव 100 में से 10 बार देता है बस। क्या बता रहा हूं मैं, 100 में से 10 बार ऐसा मूव देता है मार्केट। ओके, तो ये क्या है, ये पीडीएस था हमारा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पीडीएल था। उसके बाद ये वाला, ये जो कैंडल आई, ये कैंडल क्या था, मार्केट का लोअर वीक था। ये डे के कैंडल का क्या था, लोअर वीक था, ठीक है। दिस इज मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। एंड उसके बाद जब मार्केट ने पीडीएस के ऊपर एक हायर हाई हायर लो बनाया, तब यहाँ पे हमें क्या हुआ, ट्रेंड कंफर्म हुआ, ठीक है। मतलब एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब दिस वन, यहां से हमारा ट्रेंड कंफर्म होता है कि ये मार्केट आज के लिए, दिन भर के लिए बुलिश रह सकता है। एंड इसके बाद जो ऊपर आया है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या है, रियल मूव कहां से स्टार्ट हुआ हमारा, इस वाले कैंडल से स्टार्ट हुआ रियल मूव। ओके, मतलब एक हायर हाई एक हायर लो ब्रेक होता है, तब उसके बाद रियल मूव स्टार्ट होता है। एक हायर हाई जब ऊपर साइड के लिए ब्रेक होता है, तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू समझ सकते हैं कि बाबा ये ट्रेंड हमारा यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। ये कैसे पता करें कि मार्केट ट्रेंडी रहेगा, तो एक चीज ध्यान में रखना, प्रीवियस डे की कैंडल, डेली की कैंडल हेल्दी होनी चाहिए। प्रीवियस डे की डेली की कैंडल अगर हेल्दी होती है, और उसके दूसरे दिन की कैंडल अगर लोअर वीक लगा के पीडीएच को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो समझ लेना अगले दिन भी मार्केट ट्रेंडी रह सकता है। ओके, 70% ऑफ द केसेस में ये होता है। वापिस चलते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम में। ओके, डेली के टाइम फ्रेम में जाके समझते हैं थोड़ा अच्छे से। ओके, मार्केट ने क्या किया पहले, दिख रहा है सबको अच्छे से हर एक कैंडल। पहले क्या किया, पीडीएस बनाया, पीडीएल बनाया, ठीक है। उसके बाद ये जो लो कैंडल क्रिएट किया था, ये क्या किया मार्केट ने, एक तो यहाँ पे पहले बायर्स को इनवाइट किया था, उसके बाद बायर्स कैसे, जब तक मार्केट अगर ये प्रीवियस डे बुलिश है, तो नेक्स्ट डे भी बुलिश रह सकता है। कब रह सकता है बुलिश, जब ये मार्केट प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले, मतलब एक तो सेलर्स को इनवाइट होना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए यहाँ पे, एक तो सेलर्स को इनवाइट करेगा, और जब पीडीएच को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब मार्केट डेली के लिए बुलिश रह सकता है। तो ये चीज समझ लो, पहली चीज। ओके, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक ही चीज ध्यान में रखना, प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक भी हायर लो हायर हाई होता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। पीडीएल के नीचे एक भी लोअर लो लोअर हाई होता है तो मार्केट डाउन साइड रहेगा। तो बायस फाइंड करना क्यों जरूरी है, मार्केट सेलिंग में रहेगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अगर मार्केट पीडीएस के ऊपर रहेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आई चीज इतना समझ में, कोई नया भी बंदा है जिसको समझ में भी नहीं आ रहा है, बस इतना ध्यान में रखना बस। आ रही है बात समझ में, पीडीएस के नीचे रहेगा तो सेलिंग, पीडीएस के पीडीएल की, मतलब देखो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में रहेगा मार्केट, तो मार्केट साइडवेज भी रह सकता है यहां से। ओके, पहला पॉइंट समझ में आया बायस फाइंड करने का, पीडीएस के ऊपर रहेगा तो बुलिश, पीडीएल के नीचे रहेगा तो बेरिश। दैट्स इट, इतना तो समझ में आया सबको, आगे का आगे देखेंगे, इतना तो समझ में आया सबको। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस जाता है तो बाइंग, प्रीवियस डे के लो के नीचे प्राइस जाता है तो सेलिंग। दैट्स इट, इतना समझ में आया सबको। एक बार बताओ चैट में, सब लोग बताओ, इतना तो समझ में आया ना सबको, सबको समझ में आना ही चाहिए। चलो, दैट्स ग्रेट। चलो, सो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा
नेक्स्ट टाइप आता है हमारा डोजी टाइप। आफ्टर डे कैंडल बायस फाइंड इन 5 मिनट और 15 मिनट में फाइंड करना है। यस यस यस, बायस 5 मिनट एंड 15 मिनट में फाइंड करना है। नेक्स्ट टाइप है डेली बायस फाइंड करने का, डोजी। नेक्स्ट पॉइंट ये है बायस फाइंड करने का, डोजी। अब एक बात समझ लो, प्रीवियस डे की कैंडल अगर डोजी रहेगी, क्या बता रहा हूं मैं, प्रीवियस डे की कैंडल अगर डोजी रहेगी तो हमें क्या करना है वो बता रहा हूं मैं। ओके, प्रीवियस डे की कैंडल अगर डोजी रहेगी तो नेक्स्ट डे का बायस कैसे फाइंड करना है, देखो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ लेते हैं। प्रीवियस डे की कैंडल बुलिश डोजी है, क्या बता रहा हूं मैं, प्रीवियस डे की कैंडल बुलिश डोजी है। ये हमारा डोजी कैंडल बन गया है। ओके, ये हमारा डोजी कैंडल बन गया है। थोड़ा मैं वाटर मार्क ऑफ करता हूँ स्टूडेंट, 2 मिनट रुको, आपको कंफ्यूज होगा। कैनवा में जाके वाटर मार्क वाटर मार्क वाटर मार्क, चलो। ओके, अगर प्रीवियस डे की कैंडल अगर डोजी बनती है तो हमें इस पे कैसे ट्रेड करना है वो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि पहले देखना है हमें पीडीएच, पीडीएच मार्क करके रखना है आपको, और उसके बाद हम मार्क करेंगे पीडीएल। ओके, पीडीएच और पीडीएल जब मार्क हो जाएगा, पीडीएच एंड ईयर पीडीएल, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, एंड ये हमारा जो है, ये हमारा ओपन है कैंडल का और ये क्लोज है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो वो कहाँ पे होगी, सी पे होगी या ओ पे होगी, बताओ फटाफट। सी पे होगी या ओ पे होगी नेक्स्ट कैंडल ओपन। ओके, सी पे होगी, चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे समझ लो यहाँ पे ओपन होती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती है ऐसे। तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही क्या हो सकता है, देखो जिस भी साइड वीक लगाएगा मार्केट उसके अपोजिट साइड बैठना है बस बस हमें। और उसके लिए दूसरा कंफर्मेशन ऐसा है कि एक हायर है एक हायर लो देखना है उसके लिए। ठीक है, मतलब एक चीज ध्यान में रखना, प्रीवियस डे डोजी बना है, पीडीएल पीडीएच बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, बस एक ही चीज ध्यान में रखना, अगर प्राइस लोअर वीक लगाता है, लोअर वीक लगाने के बाद जब प्राइस ऊपर कंटिन्यू करता है, मतलब ये समझ लो ये प्राइस ने लोअर वीक लगाया, जिस भी साइड लोअर वीक लगा रहा है उसके अपोजिट साइड एक भी हायर आय हायर लो बनता है, एक भी हायर आय हायर लो बता रहा हूं मैं, एक भी हायर आय हायर लो बनता है, मतलब ऐसा वाला कुछ तो सीन। मतलब यहाँ पे ये डेली का टाइम फ्रेम है, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो एक भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है यहाँ पे, मतलब एक भी हायर हाई और हायर लो बनता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा कंफर्मेशन के साथ बायस में बुलिश बैठूंगा बस, दैट्स इट। ये डोजी का बायस फाइंड करने का तरीका है, बताया, समझ समझ के लो, बहुत ज्यादा सिंपल बायस फाइंड करने का तरीका ही है। जब मार्केट डोजी होता है, जब मार्केट डेली का टाइम फ्रेम में डोजी क्लोज होता है, तो नेक्स्ट डे का मूव कैसे हमें समझना है वो थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूं मैं। जब मार्केट ओपन होते ही एक लोअर वीक लगा रहा है, लोअर वीक लगाने के बाद जब एक ऊपर साइड के लिए हायर है हायर लो बना रहा है, एक भी बनाता है हायर है हायर लो, तो ये ट्रेंड हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से एक मार्केट में अच्छी बाइंग आ सकती है। अब ऐसे क्यों होता है, अब ऐसे क्यों होता है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक तो बुलिश कैंडल, आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने एग्जांपल मुंबई वर्कशॉप में भी दिया था। ये क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये एक डोजी कैंडल है, समझ लेते हैं यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया मार्केट ने। अब नेक्स्ट कैंडल क्या होगा ये कैसे डिसाइडेड होता है, मार्केट जिस भी साइड एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब एक तो हायर हाई हायर लो, अदरवाइज लोअर लो लोअर हाई,
ये दो में से कोई एक चीज बनती है। अब समझ लो हायर हाई हायर लो बनाया, नेक्स्ट डे 15 मिनट्स में एक भी स्ट्रक्चर बनता है, तो मार्केट हम टोटली बुलिश देखेंगे उस दिन के लिए। इफ अगर मार्केट अपर वीक लगा के एक लोअर लो लोअर हाई बना रहा है नीचे साइड के लिए, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे सेलिंग में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब डोजी मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो डोजी मतलब क्या। दिस इज अ न्यूट्रल कैंडल। डोजी क्या है, ये एक न्यूट्रल कैंडल है। इसका असली मूव नेक्स्ट डे आता है। मतलब समझ लो ये न्यूट्रल है। अगर मैंने फर्स्ट गियर डाला तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर मैंने रिवर्स डाला तो प्राइस नीचे आएगी। वैसे ही है जैसे हम कार चलाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बायस डिसाइड करना है। अगर डेली का टाइम फ्रेम में एक डोजी बनता है, तो नेक्स्ट डे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या बनेगा। ठीक है, एक हायर हाई हायर लो बनता है 5 मिनट में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अदरवाइज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा मार्केट कि यहाँ से बायस बुलिश है और यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर साइड के लिए जा सकता है। तो डोजी जब बनता है मार्केट में, जब डोजी फॉर्म होता है डेली के टाइम फ्रेम में, तो कैसे बायस डिसाइड करना है, आया समझ में। अब इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक अपर वीक लगाया है डेली के टाइम फ्रेम में डोजी बना के, डेली के टाइम फ्रेम में डोजी बना के अपर वीक लगाया है, तो प्राइस कंटिन्यू। अब इसमें हमने क्या डेली के टाइम फ्रेम में क्या देखा था, प्रीवियस वन डे के कैंडल जब बुलिश अच्छे से क्लोज होती है, तब हमने क्या देखा था कि पीडीएल को पीडीएच को ब्रेक करना चाहिए। बट डोजी में क्या बताया मैंने, डोजी में सिर्फ ओपन एंड क्लोज पे ध्यान देना है, ओपन एंड क्लोज। ओपन के ऊपर थोड़ा वीक देके मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम सेलिंग में बैठेंगे। ठीक है, फिर सॉरी, क्लोज के ऊपर एक वीक दे के मार्केट नीचे जा रहा है तो सेलिंग में बैठेंगे। क्लोज के नीचे एक लोअर वीक दे के प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, बाइंग में बैठेंगे। ओके, आई चीज समझ में। हायर है हायर लो विच टाइम फ्रेम देखना है, आपको 5 मिनट एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है। ओके, बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल इज नो एज डोजी, यस यस। एट द सेम नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जब मार्केट में रहते हैं, उस टाइम पे मार्केट डोजी बनाता है एंड साइडवेज में जा जाता है वहां से। ठीक है, यानी जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती डोजी हाई लो के बाहर तक, उसमें ही ट्रेड करना है। हाँ, नहीं 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 नहीं, डोजी का ये डेली का टाइम फ्रेम में पीडीएच पीडीएल का कुछ संबंध नहीं है। ठीक है, ये हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज है। जब प्राइस नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होती है, उसको बस इतना ही देखना है कि कौन से साइड फर्स्ट मूव दे रहा है। फर्स्ट मूव कहाँ पे दे रहा है वो देखना है आपको। इफ अगर प्राइस फर्स्ट मूव ऊपर साइड के लिए दे रहा है, तो फॉर श्योर ये प्राइस कंटिन्यू नीचे साइड के लिए जा सकता है। ठीक है, इफ पहला मूव नीचे दे रहा है, तो प्राइस ऊपर साइड के लिए जा सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना बस। मतलब डोजी के बाद वाला जो भी मूव आएगा, डोजी के बाद जो भी कैंडल बनेगी, वो कैंडल ट्रेंडी हो सकती है। और एक डोजी का फायदा बताता हूं मैं आपको। ठीक है, डोजी जब कैंडल बनता है ना, डोजी डेली का टाइम फ्रेम में जब डोजी बनता है, तब नेक्स्ट डे एक अच्छी रैली आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मार्केट में। वो रैली अप साइड की हो सकती है, वो रैली डाउन साइड की हो सकती है। बस ये रैली आपको अच्छे से फाइंड करना आना चाहिए। आई चीज समझ में, आ रही चीज समझ में। अगर आपको डेली के टाइम फ्रेम में एक अच्छा रैली कैप्चर करना है ना, तो आपको डोजी बनने का वेट करना पड़ेगा डेली के टाइम फ्रेम में। जब प्रीवियस डे डोजी बन रहा है ना, तो 101% मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट डे एक अच्छा मूव आता है। वो बाइंग साइड के लिए मूव आ सकता है, अदरवाइज वो सेलिंग साइड के लिए मूव आ सकता है। बस जिस साइड भी वीक बनेगा उसका अपोजिट साइड हमें बैठना है। अब समझ लो अपर वीक लगा है, तो मार्केट सेलिंग में कंटिन्यू करेगा, दिन भर के लिए सेलिंग में जाएगा। और अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो मार्केट का बायस पहले क्लियर होना जरूरी है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखो डेली के बेसिस पे। इफ अगर मार्केट बुलिश है तो डेली के बेसिस पे आप पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई बात समझ में? थोड़ा हम इसको चार्ट पे समझते हैं। मैं क्या बताता हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनो। क्या मैं किसी का क्वेश्चन रीड नहीं करते बैठूंगा, बस एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो,
जो बता रहा हूँ वही वर्क होता है मार्केट में, जो बता रहा हूँ वही वर्क होता है। ये क्या था स्टूडेंट आपके सामने? ये क्या था? यहाँ पे एक आपको डोजी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, डोजी प्रॉपरली बना है अपना। ओके, डोजी का ये क्या है हमारा, ये वाला कौन सा पॉइंट है? पीडीएच, और दिस वन इज पीडीएल। ओके, डन। उसके बाद फेक मूव कहाँ पे आया है? फेक मूव कहाँ पे आया है, कौन सी साइड आया है? सेलिंग साइड क्या आया है? फेक मूव आया है, राइट। मतलब पहला मूव क्या होता है? मैन्युपुलेशन। हमें कहाँ पे बैठना है? डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठना है, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है हमें। बहुत मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, वो मैन्युपुलेशन में फंस जाते हैं। बट मैंने क्या बोला? डोजी इज कॉल्ड अ न्यूट्रल कैंडल। उसके बाद जब कैंडल बनती है तो बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बनती है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में सबको? ओके, तो इसको समझने का और एक अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये तो डेली का टाइम फ्रेम है। प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर डे मतलब 1 आवर का एक भी कैंडल क्लोजिंग होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, डेली के प्रीवियस डे का जो क्लोज है, अब ये क्या है, प्रीवियस डे का क्या है, ये क्लोज है। प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर 1 आवर का एक भी ग्रीन कैंडल ऊपर साइड के लिए क्लोज होता है, तो हमारे लिए ये भी एक अच्छा कंफर्मेशन है कि यहाँ से और ज्यादा अच्छी बाइंग हो सकती है। मतलब ये तो आपको समझ में नहीं आया, तो जिसको आसान भाषा में समझना है, तो जो प्रीवियस डे का क्लोज है, प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगी तो हम यहाँ से बाइंग ट्राई कर सकते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ओके, आपको कितने एग्जांपल बताऊं, बताओ अभी मैं। जब भी मार्केट में एक डोजी बनता है ना, तो सच में बता रहा हूँ बहुत अच्छा मौका होता है पैसे बनाने का। इतना सही मौका होता है ना पैसे बनाने का। देखो, डोजी, डोजी के नेक्स्ट कैंडल रैली, ठीक है। अगेन यहाँ पे डोजी, डोजी के नेक्स्ट कैंडल रैली। हमेशा ध्यान में रखो, डेली के टाइम फ्रेम में जब भी डोजी बनता है ना, उसका नेक्स्ट मूव एक अच्छी रैली होती है। क्या बता रहा हूँ मैं? उसका नेक्स्ट मूव एक अच्छी रैली होती है। देखो, यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया। उसके बाद मार्केट ने एक लोअर एक बनाया, मतलब ना ऊपर ना नीचे, एक अच्छा खासा डोजी बना यहाँ पे, ठीक है। जब डोजी बना, डोजी का पहला मूव क्या था, डोजी बनने के बाद नेक्स्ट डे का क्लोजिंग, ओ सॉरी, नेक्स्ट डे का ओपनिंग क्या था? ये हमारा मैनिपुलेशन था। उसके बाद रियल मूव कहाँ पे आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग साइड के लिए मूव। जब भी बता रहा हूँ, डोजी जब भी आएगा, नेक्स्ट डे 101% मार्केट में पैसा बनता है। क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट? मार्केट में जब भी डोजी बनता है, तब हमेशा नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा पैसा बनाने का मूव होता है। लोग इतने छोटी छोटी चीजों को अनदेखा कर देते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं अभी। मतलब एक आपको सिंपल सिंपल एक बात बताता हूँ आपको, और कितने एग्जांपल यहाँ पे देखो। ये डोजी, ये मैनिपुलेशन, एंड रियल मूव डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप उसको 4-5 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो, अगेन यहाँ पे एक अच्छा डोजी, एक अच्छा डोजी, ये मैनिपुलेशन, उसके बाद ये हमारा रियल मूव डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, सब लोग बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपरली एक वे बताता हूँ हाउ टू कैप्चर दिस ऑल मूव, ठीक है। देखो, यहाँ पे आप अगर ये मैनिपुलेशन को छोड़ के यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग ढूंढ रहे हो, तो कभी भी याद रखो, ये कैंडल, ये जो प्रीवियस डे का क्लोज है, इस क्लोज के ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट डे 1 आवर का एक अच्छा कैंडल कंप्लीट होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। कहाँ, किसके ऊपर? प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर। मतलब यहाँ पे ये प्रीवियस डे का क्लोज है, ठीक है, ये क्लोज के ऊपर एक नेक्स्ट डे एक 1 आवर की कैंडल ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। और ये कैंडल के नीचे का आप ऐसे लेके अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हो। मतलब आपको एक ही चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल ओजी चीज है ये स्टूडेंट, बहुत ज्यादा। मतलब दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल सादा है, बट यस। देखो, 600 पिप्स इन 2 डेज, 600 पिप्स इन 2 डेज, जस्ट बायस फाइंड करने के हिसाब से। आपने बायस फाइंड किया, एंड उसके बाद रियल मूव, बायस फाइंड किया उसके बाद रियल मूव, बायस फाइंड किया उसके बाद रियल मूव, दैट्स इट।
आ रही है बात समझ में? सर कैन वी शो डोजी इन 5 मिनट एंड 15 मिनट? नहीं, 5 मिनट 15 मिनट में मैं ये नहीं बता रहा हूँ। 5 मिनट 15 मिनट के डोजी का कुछ भरोसा नहीं होता। बट मैं क्या बता रहा हूँ, डेली के टाइम फ्रेम में डोजी बनता है तो नेक्स्ट डे क्या मूव हो सकता है वो बता रहा हूँ मैं। सो इट्स टाइम टू ट्रेड ऑन डोजी। ठीक है। अब रियल मार्केट में भी यहाँ पे डोजी बना है। आज के रियल मार्केट में बता रहा हूँ। आप स्टूडेंट, आपको एक चीज बताता हूँ, कल मार्केट किसी तो एक साइड के लिए बड़ी रैली करने वाला है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? सर कैन आई कंसिडर टूडेज कैंडल टिल नाउ इज इन डोजी? यस डेफिनेटली, दिस अ प्योर डोजी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आज का कैंडल हमारा अगर डोजी क्लोज होता है तो हम क्या करना है, नेक्स्ट डे का फर्स्ट मूव कहाँ पे हो सकता है। पहले तो ये देखना है कि ऊपर से प्रेशर कौन सा आ रहा है। ऊपर से प्रेशर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्रेशर तो आ रहा है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर तो आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट डे अगर अपर साइड वीक बना के मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे करेगा तो ये बहुत खतरनाक मूव हो सकता है स्टूडेंट। तो आपको कल की कैंडल कैसे बन सकती है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कल की कैंडल क्या बन सकती है बताता हूँ। कल की कैंडल क्या होगी, थोड़ा अपर वीक लगाएगा। सो पहले तो एक चीज ध्यान में रखना। ओके। ये पहले क्या करेगा, एक मैनिपुलेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला कल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है सेलिंग वाला ट्रेंड है। सो कल मार्केट में ऐसा मूव हो सकता है। ठीक है, मतलब मैनिपुलेशन जिस भी साइड आएगा उस साइड हम देखेंगे, पहले मैनिपुलेशन जिस भी साइड आएगा उस साइड मूव आ सकता है। ओके। हाँ, जब पीडीएच और पीडीएल ब्रेक करेगा, इफ अगर पीडीएच ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है तो बाइंग में जाएगा, इफ पीडीएच पीडीएल नीचे साइड के लिए ब्रेक करता है तो ओवरऑल सेलिंग में जाएगा मार्केट। आई बात समझ में? नहीं 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 नहीं, आपको 3:30 4 बजे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से 6 बजे उठो। मार्केट स्टार्ट होने के बाद 3 4 घंटा आप कुछ भी मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो मार्केट को। जब एशियन सेशन स्टार्ट होगा ना, एशियन सेशन से पहले पहले आपको समझ आएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मतलब आप 9 बजे 10 बजे भी बैठोगे ना तो आपको समझ आएगा। मतलब 9 10 बजे बैठने के बाद का फायदा क्या है पता है ट्रेडिंग का? आपको मैनिपुलेशन मूव समझ में आती है और फिर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना स्टार्ट करते हो। आई चीज समझ में सबको? मतलब मैनिपुलेशन वाली मूव खत्म हो जाती है 9 8 9 बजे तक। उसके बाद जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये डोजी का एक कैंडल लेते हैं, डोजी। हाँ, ये डोजी कौन सा है, 10 जून का डोजी है। ठीक है, 10 जून के डोजी को हम क्या करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। मैं जाऊंगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अरे बाप रे, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ स्टूडेंट 2 मिनट। ओके, तो ये हटा देते हैं ऊपर वाले डोजी। ये कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है चलो। अब मैंने 10 जून का एक डोजी मार्क किया है। ओके, 10 जून का मैंने एक डोजी मार्क किया है। अब मैं जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ओके, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, पहला हायर आया हायर लो आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो ये तो हमारा क्या हुआ, ये 10 जून का फिर 11 जून यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 11 जून स्टार्ट हुआ, 11 जून ने क्या किया, ये जो प्रीवियस डे के सेलर्स थे उनको पहले बाहर किया यहाँ पे। फिर मार्केट में एक अच्छे खासे सेलर्स को इनवाइट किया। ये हमारा क्या था, ये लोअर वीक था। मतलब अभी तक किसी भी साइड
एक हायर हाई हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, ओके। एक स्विंग मिला है आपको, ये दूसरा स्विंग मिला है आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो। ये तो हमारा अच्छा खासा मार्केट कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये 10 जून की कैंडल है, और यहाँ पे 11 जून, 11 जून, 11 जून और समथिंग 11 जून यहाँ पे स्टार्ट होता है। और एक चीज मार्क करना भूल ही गया मैं, एक मिनट। नेक्स्ट डे का वीक मार्क करना भूल गया मैं। ओके। नेक्स्ट डे का हमें क्या करना है, ओपन एंड क्लोज भी मार्क करके लेना है। रुको स्टूडेंट, 2 मिनट रुको बस। ये ओपन है, ये क्लोज है। यस यस, ओसी मार्क करना भूल गया मैं। और ये लास्ट हमारा वीक था। ओके, ये लोअर वीक था। डन। चलो अब हम जाते हैं अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और इसको और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ओसी, ओपन, ये क्या था देखो स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे ये 10 जून था, 10 जून, 10 जून, 10 जून, 10 जून, 10 जून, 10 जून, ओके। यहाँ से 10 जून हुआ खत्म, मतलब यहाँ पे 10 जून खत्म हुआ। 10 जून खत्म हुआ, फिर 11 जून यहाँ से स्टार्ट हुआ। 11 जून, 11 जून ने लोअर वीक लगाया पहले, ओके। 11 जून ने पहले क्या किया, ओपन से ऊपर एक अच्छा खासा मूव बनाया, बट यहाँ से कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ये हायर हाई को किसी ने ब्रेक नहीं किया अभी, ठीक है। पहले चीज ध्यान में रखना, पहला मूव आता है, हम समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि ये मैन्युपुलेशन है। मैन्युपुलेशन होने के बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे तुरंत एंटर नहीं करना है, हमें वेट करना है। ये भी मैन्युपुलेशन है, ये भी मैन्युपुलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कब कंफर्म होगा, जब एक हायर हाई हायर लो बनेगा तब कंफर्म होगा डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही है बात समझ में? इसलिए मैंने क्या बताया, मार्केट स्टार्ट होते ही ये चीजें कुछ मत करना है, यहाँ पे थोड़ा इसको जाने देना टाइम, ठीक है। देखो जब यहाँ पे 8, 8:30 बजेंगे, देखो यहाँ पे टाइम हुआ 8:30 बजे, 9, मतलब लंदन सेशन स्टार्ट होते होते आपको क्लियर हो जाएगा कि आज ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूँ कि बायस कैसे क्लियर होता है और ट्रेड कैसे ले सकते हो आप। पहली तो चीज है, मार्केट ने क्या किया, दो साइड के लिए मैनिपुलेशन बनाया, बट एक साइड के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने। इस साइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ब्रेक होता मुझे दिख रहा है। ये लो के नीचे कहीं पे बॉडी क्लोज होती दिख रही है आपको, बॉडी, बॉडी क्लोज हुई है नहीं हुई है। बट ये जो हायर हाई बनाया है, इसके ऊपर एक अच्छी खासी बॉडी क्लोज हुई है, ओके। तो ये हमारे लिए एक प्योर कंफर्मेशन है हमारे लिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा। दूसरी चीज आती है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए मुझे, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिला। फिर इसके बाद ये जो लो है, यहाँ से जो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मतलब इसको, ये हायर हाई बना, उसके बाद ये हायर लो बना, एंड उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब आप डेली के दिन भर में, इसके बाद जो भी होता है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करोगे। ये पूरे मार्केट में ये कितना ऊपर गया है ना, ये सारे मार्केट में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे। दैट्स इट। अभी रिवर्सल कहां से हो सकता है वो देखते हैं हम, ठीक है। अब ये तो हमारा ओपन था, ऊपर वाला क्या था, क्लोज था। ये हाई था हमारा, और ये लो था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक वीक समझ में आई, मार्केट ने मैनिपुलेशन किया। नेक्स्ट तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन आया यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो, जिस भी साइड वीक लगा है उसके नेक्स्ट डायरेक्शन में आप डायरेक्टली ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने उसके बाद कब मौका दिया, 11 बज के, मतलब ओवरऑल दिन भर का बाइंग में जाने के बाद रात में मार्केट वापस 11:15 पे लो पे आया, उसके बाद कंटिन्यू फिर से ऊपर प्राइस गया है। मतलब दिन भर का टाइम, मतलब एशियन सेशन देखो, ये एशियन सेशन हुआ यहाँ तक एशियन सेशन, फिर लंदन सेशन, फिर न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा नीचे है, और फिर न्यूयॉर्क सेशन भी बाइंग साइड के लिए कंटिन्यू किया। मतलब एशियन सेशन भी बुलिश, लंदन सेशन भी बुलिश, एंड न्यूयॉर्क सेशन भी बुलिश। मतलब देखो मार्केट कितना सिंपल है, बस हमें समझने की देरी है बस। प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर अगर एक भी हायर हाई हायर लो बनता है, तो हम डायरेक्टली ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं, ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं, और सिर्फ हम
बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कितना मस्त प्ले हुआ है, ये वाला पीओ है, फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया है। बहुत क्लियर मार्केट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा क्लियर मार्केट है। इफ अगर कोई स्विंग के लिए ढूंढ रहा है ट्रेड, किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है, सो इससे बेहतर सेटअप आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। इससे बेहतर सेटअप आपको कहीं मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देखो मार्केट में जब भी मैनिपुलेशन आता है, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मैंने और एक चीज बताई आपको कि 1 आवर का कैंडल एक भी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। हाँ, मतलब ऐसा वाला 1 आवर का एक भी कैंडल ओपन होते ही, मतलब यहाँ पे 10 जून, ये 10 जून था, यहाँ से 11 जून चालू हुआ, 11 जून मतलब ये ओपन के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होता है तो आप डायरेक्टली बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब ये वाला सिंपल सिंपल आपका, मतलब क्लोज के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे बुलिश क्लोज हुआ है, फिर यहाँ पे मेरा ये वाला एसएल रहेगा, और फिर टारगेट आप 4 दिन तक के लिए भी होल्ड कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आई चीज समझ में? ये क्या था, यहाँ तक ये 10 जून था, यहाँ तक ये 10 जून था। ये क्या है, 11 जून। 11 जून में हमने पहले पकड़ लिया मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन के बाद प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर एक 1 आवर का कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद मैंने बाइंग के लिए ट्रेड प्लान किया। फिर वही ट्रेड 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो। मतलब देखो ऑलमोस्ट 850 900 पिप दिए मार्केट ने। देखो यहाँ पे 900 पिप दिए मार्केट ने, वो भी कितने दिन में। आपने ट्रेड कब लिया, 11 जून को ट्रेड लिया आपने। आपने 11 जून को ट्रेड लिया और उसके बाद टारगेट आपको मिला 13 जून को। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 3 दिन में मार्केट ने, 3 दिन में मार्केट ने 900 पिप दिए है। ये पावर है बायस फाइंड करने के बाद और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। आई चीज समझ में आपको? पीडीएच पीडीएल पे कैसे बायस डिसाइड करना है, फिर डोजी पे कैसे बायस डिसाइड करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डोजी के बाद जो भी मूव आता है वो रियल मूव होता है स्टूडेंट, इतना याद रखना बस। डोजी के बाद जो भी मूव आता है वो रियल मूव होता है। ओके, देखो इसका भी मैंने अपडेट आपको डाल देना है ग्रुप पे, मॉर्निंग में मैं डालता हूँ कि कल का बायस क्या होगा। ठीक है, मेरे डालने से पहले आप ही मुझे अपडेट करो कि सर आज का बायस ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, चलो आज का सेशन क्या करो, कल एक और एक बार रिपीट करो। ठीक है, आज का सेशन क्या करो, कल मॉर्निंग में और एक बार रिपीट करो, मतलब आपको समझ आएगा। एंड यस, दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं कल न्यू सेशन में। ओके, गुड नाइट एवरीवन। सिर्फ बायस डिसाइड करो और मुझे बताओ कल, कल मॉर्निंग में सब लोग। चलो जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊंगा, जब आपका कल लंदन सेशन में जूम स्टार्ट होगा, उसके बाद आप मुझे बताना। जैसे ही आपको जूम की लिंक डालूंगा तो आपके कमेंट्स में सबका बायस आना चाहिए मुझे। ठीक है, चलो, गुड नाइट, टेक केयर।